उन 1000 गाँव की सूची दे दो हमको, और उसमें से किसी एक गाँव में जिसमें तुम कहो, हम चले चलते हैं, गाँव के लोगों से पूछ लेते हैं कि हमने कब तुमसे सोना मांगा और किसने किसने दिया। मैं हूँ नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी। आज हम लखनऊ आए हुए हैं स्वामी अभिव्यक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के गोविष्ट की यात्रा की समाप्ति के लिए। 24 तारीख का जो मुख्य कार्यक्रम था, योगी गवर्नमेंट के द्वारा उसको परमिशन नहीं दिया गया है। देखते रहिए V5 ग्लोबल नाउ। ये कहने वालों जो कहते हैं हिंदू बच्चे अगले 50 साल के लिए अपने देवताओं को भूल जाएं, ऐसे लोगों को आप वहां पर बैठा रहे हैं हमारे धर्म के केंद्र में, तो निश्चित रूप से हम हिंदुओं सनातन धर्मियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय स्थान पर हो रहा है। वही एक अयोध्या का ये स्थान भी है। महाराज जी, बीजेपी ये कहती है कि आप गौरक्षा की यात्रा कर रहे हैं, संत हैं, सनातन की बातें कम कर रहे हैं लेकिन राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। हम कौन सी राजनीति की, आप वो बात बता दो। ये आरोप नहीं, आरोप लगाने वाले से आपको पूछना चाहिए ना कि भैया वो बात भी बता दो कि कौन सी राजनीति। हमने कहा गाय को माता घोषित किया जाना चाहिए, ये सनातन की बात है। गाय की रक्षा होना चाहिए, सनातन की बात है। और कौन सी राजनीति की हम बात कर रहे हैं। और जो मतदाता है, वो मतदाता अगर ऐसे किसी पार्टी को वोट देगा जो आगे चल करके गौहत्या जैसा कार्य करेगी, गाय को पशु कहेगी, तो उसको पाप नहीं लगेगा। तो क्या उसको पापी रहने देना उसके गुरु के लिए उचित है? एक गुरु के रूप में क्या हम अपने शिष्यों को पापी बनने दें? इसमें कहाँ राजनीति है बताओ? ये तो पूरा धर्म है टोटल। राम मंदिर गंगा तोड़ी पे जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री जी से जवाब मांग रहे हैं, उसी भाषा गोविंदानंद सरस्वती आपसे जवाब मांग रहे हैं। किन से जवाब मांग रहे हैं? आपसे, गोविंदानंद सरस्वती। ऐसा है कि गोविंदानंद सरस्वती सवाल तो खड़ा करें, वो बदनाम करने के लिए टूल किट बने हुए हैं इन्हीं लोगों का। गोविंदानंद सरस्वती जो बातें कहते हैं उनका कोई प्रमाण नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हमने 1000 गांवों से सोना इकट्ठा कर लिया। ठीक है ना, आप यही पूछना चाहते हो ना? तो हमने उनसे कहा कि उन 1000 गांवों की सूची दे दो हमको, और उसमें से किसी एक गांव में जिसमें तुम कहो, हम चले चलते हैं, गांव के लोगों से पूछ लेते हैं कि हमने कब उनसे सोना मांगा और किसने किसने दिया। तो इसके लिए आगे नहीं आते हैं, आना चाहिए उनको आगे। 1000 गांव है, हम तो एक गांव की बात कर रहे हैं कि 1000 गांव की सूची लाओ, और उसमें से जिस गांव में तुम कहो, ये भी हम नहीं कह रहे हैं कि हम उसमें से एक गांव बताएंगे, जिस गांव में वो कहें उस गांव में चलते हैं, गांव के लोगों से पूछ लेते हैं कि भैया हमने कभी उनसे सोना मांगा, और मांगा तो क्या उन्होंने दिया? दोनों बातें गलत है। तो झूठा आरोप लगाना किसी के ऊपर बहुत सरल है, लेकिन उसके प्रमाण देना कठिन होता है। ये सब टूल किट बन गए हैं, केवल हमारी बातों का जवाब नहीं है। इसलिए इन लोगों को पैदा करके इनको थोड़ा बहुत खर्चा बर्चा देते होंगे, जो भी करते हो, ऑब्लाइज करके इनसे हमारे खिलाफ केवल प्रवाद, केवल लोक निंदा फैलाना उद्देश्य है। अगर गोविंदानंद जी के पास कोई प्रमाण है तो प्रमाण सहित बात करें। आप अगर वहां से उनसे कुछ लाए हम तो अभी बताइए, अभी हम साफ कर देते हैं। तमिलनाडु में कि सीएम विजय तलपति ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट से पलटा दिया, उसके विषय में भगवत क्या कहें? ऐसा है कि तमिलनाडु के जो सीएम हैं, तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट आई, वहां पर एक तकनीकी फैसला हो गया था। तकनीकी फैसला ये हुआ था कि एक व्यक्ति हाई कोर्ट में गया तमिलनाडु, और उसने कहा कि ये बकरीद आने वाली है, उस बकरीद में कहीं भी खुले में स्लॉटरिंग ना हो, इसके लिए आप कह दीजिए, उसमें गाय का भी नाम दिया। उसके बाद हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश कर दिया कि कभी भी ना हो। तो इस तकनीकी मामले को पकड़ करके जो सरकार है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में। अब तकनीकी मामला तो तकनीकी ही होता है। तकनीकी मामला ये था कि जब अनुतोष मांगा ही नहीं गया तो इन्होंने कैसे दे दिया? जज ने आगे बढ़ करके दे दिया, जो मांगा ही नहीं गया वो दे दिया, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को उसको कैंसिल करना पड़ा। समझ रहे हैं, ये तकनीकी मामला है। इस विषय में आगे हमारी गौरक्षा के लिए, आगे हमारी गौरक्षा की बात यह है कि पूरा भारत देश है, एक देश है, और एक देश में गौ माता के लिए एक कानून होगा। गाय माता है और उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। भारत देश है। आपने कहा था हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे कभी नमाज नहीं हुई, इसके जवाब में महंत ने, जो संत समिति के महामंत्री, उन्होंने कहा है 20 नवंबर 2003 को वहाँ नमाज हुई थी, रोजा अफ्तार पार्टी हुई थी, सीढ़ियों तक वहाँ भीड़ हुई थी। बयान को आप कहते थे कि जो लोगों ने बयान दिया था, देखिए अपने बयान से हाँ ठीक है। अब जो बयान देने वाले जिनका नाम आप ले रहे हैं, संत समिति वाले,
वो खुद ही कह रहे हैं कि सीढ़ियों तक भीड़ हुई थी। तो बात तो हमारी सही हो गई ना। आपने अभी जो उनका बयान कह के सुनाया उसी में कहा जा रहा है कि सीढ़ियों तक भीड़ हुई थी, और आदित्यनाथ क्या कह रहे थे कि सीढ़ियों पे नमाज पढ़ा दी। दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? हमने किस बात का विरोध किया? आदित्यनाथ की इस बात को झूठा कहा कि जिसमें उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ाई, तो हमने कहा गलत है, झूठ है। तो इसका समर्थन कहाँ कर पा रहे हैं जितेंद्र आनंद? वो यही कह रहे हैं कि वहां तक भीड़ हुई थी। भीड़ तो वो तो सड़क है, सीढ़ियां तो सड़क से शुरू होती हैं, सड़क पे तो कोई भी आएगा जाएगा। वहां नमाज हुई कि नहीं वो सवाल था, और ये सच है कि नमाज नहीं हुई। तो आज तक कोई प्रमाणित नहीं कर पाया। इवन जो वो ब्रजभूषण शरण सिंह है उसने माफी मांगी है, लेकिन कहा क्या है? उसने कहा कि मैंने जो कहा वो भी सही है, आदित्यनाथ जी ने कहा वो भी सही है, संत जो कहते हैं वो भी सही है, लेकिन मैं माफी मांगता हूं। दबाव आ गया तो माफी मांग लिया, लेकिन उसने अपनी बात को गलत नहीं कहा है। उसी वक्तव्य में कहा कि मैंने जो कहा वो भी सही है। तो इसलिए जो सच है वो सच ही रहता है। देखो, आप कितना भी दबाव डाल दो, सच तो सच ही रहने वाला है। झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो धर्म की शपथ लिया हो, या कम से कम संविधान की ही शपथ हो। संविधान भी सत्यनिष्ठा की शपथ रखता है, सत्य तो सबको चाहिए होता है। तो ये झूठ जो है ये गलत है, ये नहीं बोला जाना चाहिए। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र में जो समिति बनाई गई उसमें वासुदेवानंद को शामिल किया गया, सिर्फ उन्हीं को एक शंकराचार्य के तौर पर शामिल किया गया, बाकी किसी का नाम नहीं लिया गया। ऐसा है कि वो शंकराचार्य नहीं है। आज सवेरे 9 बजे हमने उनको नोटिस भेज दी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कि आपने इनको शंकराचार्य कह करके कैसे पुकारा है, किस आधार पर पुकारा, जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को हमारे नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। और आपको हम बताएं, हमारे पास वो पत्र है, जब इन्होंने ये ट्रस्ट बनाया था, पहली मीटिंग इसकी दिल्ली में पराशरन जी के घर में हुई थी, उसी समय इन्होंने वासुदेवानंद को जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर लिखा था। हमने तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को उसी समय पत्र लिखा था, और उस पत्र के जवाब में तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पत्र हमारे पास है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। तो जब आगे से नहीं होगा तो ये क्यों किया जा रहा है बताइए? ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो स्वीकार कर चुका है कि गलती हो गई और हमको एश्योर कर चुका है कि आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे, उसमें लिखा है कि हमने उनको व्यक्तिगत रूप से शामिल किया है ट्रस्ट में, शंकराचार्य के रूप में नहीं किया है। तो जब तुमने ये लिख करके स्वीकार कर लिया है, माफी मांग लिया है हमसे, उसके बाद भी तुम अब उनको शंकराचार्य कह करके घोषित कर रहे हो, क्या इरादा है तुम्हारा? आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर कहते हैं कि कोई भी अपने आप को शंकराचार्य नहीं कह सकता, तो फिर जिसको सन्यासी होने के लिए भी मना कर दिया गया है, जिसके ऊपर अंतरिम रूप से रोक लगी हुई है कि वो अपने आप को इस रूप में प्रोक्लेम ना करे, उसको शंकराचार्य कह करके आप क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये हमने नोटिस भेज दिया।